यीशु परमेश्वर की सुसमाचार को अगर सुनने के लिए तैयार हैं तो आप सब शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। आज का विषय है कि कैसे पता चले कि उद्धार हो गया है। तो इफिसी 2:8 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर के दान है। तो यहाँ वचन में कह रहा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो आप सब जिस दिन अपने पापों से मन फिराकर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह में सामर्थ है जो हम सबको उद्धार दे सकता है, यीशु मसीह के पवित्र आत्मा से उद्धार मिलता है। रोमियो 10:9 में, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो जो अपने मुंह से अंगीकार करे वो उद्धार पाएगा। जो अपने मन में विश्वास करे कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा और हमारा पापों का दंड भोग दिया, क्रूस में बलिदान दिया, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। तो यहाँ जो यीशु को प्रभु परमेश्वर स्वीकार करेगा, जो उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, जो स्वीकार करेगा कि प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि आप में सामर्थ्य है कि मुझे आप उद्धार दे सकते हैं और आपने क्रूस में बलिदान दिए, हमारे पापों का दंड भोगे, इस प्रकार जो कहेगा उसे उद्धार मिलेगा। कोई कहे कि प्रभु तो वचन में कहा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु वचन में कहा भी है जो धीरज के साथ सहता रहेगा वो यीशु के साथ राज करेगा। तो आप सब क्या इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान दिया, यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए क्रूस में पवित्र लहू बहाया, यीशु मसीह सारे मानव जाति का पाप का दंड भोग दिया, इन बात पर आप लोग विश्वास करते हैं? यीशु मसीह बलिदान दे दिया वही काफ़ी है हम सब के लिए। जब क्रूस में था वो तो 2 कुकर्मी उसके साथ में लटकाए गए थे। तो एक ने तो परमेश्वर की निंदा करता था, क्या तू मसीह नहीं तो अपने आप को और हमें बचा कहता था, और दूसरे ने डांट कर कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है, हम सब तो अपने पापों का ठीक फल पा रहे हैं। परंतु इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, हम सब न्याय आधार पर ठीक दंड भोग रहे हैं। तो उसने कहा, एक तो समझ गया कि यीशु ही परमेश्वर है, स्वीकार किया, उसने मन फिराया और कहा हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे याद रखना, इस प्रकार से। तो यीशु ने कहा उससे, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो उसका उद्धार हुआ, उसे अनंत जीवन मिला। अनंत जीवन माने अनंत काल का जीवन जहाँ कोई अंत नहीं है। तो इस प्रकार से उसको उद्धार मिला। तो विश्वास करें कि प्रभु हमारा पाप का दंड भोग दिया है और जो यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो आज कई जगह पे यीशु का प्रचार किया जा रहा है। आप सब प्रचार किए होंगे परिवार फैमिली में, या तो रिश्तेदार में, पड़ोसी में, या शहरों में भी प्रचार किए होंगे। कोई अगर स्वीकार किया होगा प्रभु के वचन को, सुसमाचार को, और मरने से पहले वो विश्वास करे तो प्रभु उसे जीवन देगा। कर्मों से उद्धार नहीं मिलता है। आज कोई कहे कि कर्मों से उद्धार मिलता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कर्मों से किसी का उद्धार नहीं होता है। परमेश्वर मनुष्य का अच्छा कर्म के लिए तो ठहरा ही था। कोई अच्छा कर्म करके स्वर्ग नहीं जा सकता है।
कोई अच्छा कर्म करके उसका पाप क्षमा नहीं हो सकता है। विश्वास के द्वारा स्वर्ग राज जा सकता है। यहाँ वचन में भी कहता है 9 पद में, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कर्मों के कारण उद्धार नहीं मिलता है। जो यीशु मसीह को प्रभु परमेश्वर स्वीकार करेगा, उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, जो यीशु क्रूस में बलिदान दिया है उस पर विश्वास करेगा, तभी वो जा सकता है स्वर्ग राज। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हम लोग को क्रोध के लिए नहीं ठहराया। अगर हम लोग से परमेश्वर क्रोध करता तो हम लोग नरक जाते हैं, परंतु परमेश्वर ने मानव जाति से प्रेम किया। इसके लिए जब वो क्रूस में बलिदान दिया, जब हम लोग विश्वास करते हैं तब उद्धार मिलता है। आज किसी को सुसमाचार संदेश सुनाते हैं तो उसे कहते हैं कि यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया था और सारे मानव जाति के लिए क्रूस में बलिदान दिया और उसको कब्र में रखा गया था। तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा था और अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिन इस पृथ्वी में था। उसके बाद में चेले लोग घर के भीतर, वो लोग यहूदियों के सताव से डर से पड़े थे। यीशु अचानक गया घर के अंदर और वो लोग डर गए कि कहने लगे ये तो भूत है, परंतु यीशु कहा डरो नहीं, तुम्हें शांति मिले। भूत में हड्डी और मांस नहीं होते हैं, देखो मुझ में हड्डी और मांस है, मेरे हाथों में देखो छेद है, पंजर में छेद है। उसने चेले लोग के सामने लाओ मछली बोला और मछली स्वयं खा के दिखाया। तो परमेश्वर साबुत किया कि मैं जी गया हूँ और परमेश्वर में मृत्यु नहीं होता है। तब चेले लोग को कहा था जब मैं जाऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए सहायक भेज दूंगा, माने पवित्र आत्मा भेज दूंगा, तब सुसमाचार को लेके सब जातियों में प्रचार करना मन फिराव के यीशु के नाम से। रोमियो 5:9। सो जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरते, उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। तो हम लोग उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। आज जो स्वीकार करेगा कि यीशु हमारे पापों के चलते पवित्र लहू बहाया है तो धर्मी ठहर सकता है। रोमियो 5:8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपना प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो भी मसीह हमारे लिए मरा। तो जब हम सारे मानव जाति पापी ही थे तो यीशु मसीह हमारे चलते मरा, जो कि पापियों को नरक जाने से बचाए। रोमियो 3:25। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। तो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जब आप लोग यीशु मसीह के सच्चाई सुसमाचार पर विश्वास करेंगे तो आप लोग के उद्धार मिलेगा। पहला पतरस 2:24 में, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। यीशु मसीह सारे मानव जाति का पापों को अपने ऊपर लिया और जितने गुनाह और पाप सारे मानव जाति किए थे उसका पाप का दंड उसने क्रूस पर भोग दिया है, जिससे हम पापियों के लिए
मरकर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसके मार खाने से हम चंगे हुए। तो यीशु के मार खाने से हम सब चंगे होते हैं, माने उसके मार खाने से हम लोग का उद्धार मिला, पापों क्षमा और धर्मी ठहरे। यूहन्ना 19:30 पढ़ेंगे। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। तो यीशु मसीह ने क्रूस पर था और पूरा हुआ कहा और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। क्या पूरा हुआ? सारे मानव जाति का पाप का दंड जो उसने क्रूस पर भोगा, उसको कहा पूरा हुआ। जितना यीशु परमेश्वर की भविष्यता जो भविष्यवाणी किए थे, जो उसने पूरा किया, और उसने कहा पूरा हुआ, सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस में बलिदान दिया है। यीशु मसीह मेरा पाप का दंड और सारे मानव जाति का पाप का दंड को भी उसने भोग दिया है। पहला यूहन्ना 2 में, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत का पापों का भी। तो यीशु मसीह हमारा पाप का दंड भोगा है और सारे मानव जाति का पाप का दंड भोगा है। कौन पाप का दंड? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन सबों पाप का दंड यीशु मसीह भोग दिया है। तो यहाँ निकल जाता है यीशु मसीह सब पाप का दंड भोग दिया है, तो हम सबसे पाप क्यों होने देता है? पाप इसलिए होता है, आदम और हवा जो स्त्री है, उन लोग के स्वभाव, उन लोग के नेचर, जो पाप के नेचर है, वो इंसानोगत की ओर से, पहला मनुष्य की ओर से, इसीलिए इंसानोगत की ओर से हर बच्चे में पाप आ गया है। इसके लिए मरते दम तक पाप होता रहेगा। लेकिन जो सच्चे मन से क्षमा मांगता है, जो अपने पापों से पछतावा करता है, यीशु मसीह उसे क्षमा कर देता है और न्याय आधार पर उसे क्षमा करेगा। जो विश्वासी भाई बहनों, आप सब माफ़ी मांगना सीखिए और माफ़ करना भी सीखिए। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। कोई कहे कि हम में कोई पाप नहीं है, हम कुछ पाप नहीं किए हैं, तो अपने आप को धोखा देता है। बाइबल सिखाता है कि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है, माने सब लोग इस पृथ्वी में जन्म से ही पापी हैं। तो इसके लिए कोई यीशु परमेश्वर के पास खड़ा होकर नहीं कह सकता कि मैं पाप नहीं किया हूँ। यीशु मसीह जब पापी और धर्मी को न्याय करेगा, सबका मुंह खप हो जाएगा, कोई मुंह से अंगीकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि हम लोग पापी हैं। इसके लिए समय रहते हुए मन फिराइए, अपने पापों से पछतावा कीजिए। उसने पवित्र लहू बहाया है, मत्ती 26:28 में, क्योंकि यह वाचा के मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए पवित्र लहू बहाया है, पापों के क्षमा के लिए। आप सब मन फिरा के जिस दिन विश्वास करेंगे कि यीशु पवित्र लहू बहाया है, हम पापी, हम गुनहगारों के लिए, तो आप सब धर्मी ठहरेंगे उसके लहू के द्वारा। सुसमाचार जब किसी को सुनाते हैं, भाई मन फिराओ, यीशु परमेश्वर है और तुम्हारा पाप का दंड भोग दिया है और क्रूस में बलिदान दे दिया है, तो वो सोचता है कि हाँ, मेरे जीवन में तो कई प्रकार के मैं पाप किया था, जैसे झूठ बोलना, बेविचार करना, मेरे अंदर में कितना दुष्टता भरा हुआ था, और इस पापों के चलते मैं तो नरक जा रहा था। अगर इसने बता रहा है कि जब यीशु परमेश्वर पर विश्वास करोगे, उसके क्रूस में जो बलिदान दिया उस पर विश्वास करोगे, तो तुम उस नरक के दंड से तुम बच जाओगे। तो अगर उसे कुछ सोचता है मनों में और कुछ दिन के बाद कहता है कि भाई तुम्हारा बात मुझे सच्चाई लग रहा है, अब मैं सोचता हूँ कि भाई नरक नहीं जाना चाहता हूँ,
और मैं विश्वास करना चाहता हूँ जो कि मुझे साफ़ सुथरा ज़िंदगी मिले और मुझे शांति मिले। जो ऐसे सीधे और सच्चाई मन से जो खोजता है ना, तो उसे एक दिन सारे सबूत मिल जाएगा, बाइबल जब पढ़ेगा, ढूंढेगा तो। क्योंकि परमेश्वर बहुतों लोग को दिया और ढूंढे। तो अपने आप को समर्पण करना होता है, अपने आप को सरेंडर करना होता है, कहना होता है कि प्रभु मैं अपनी बुद्धि अपने घमंड से कुछ नहीं कर पाऊँगा, आप हमें दिखाइए रास्ता, आप हमें चलाइए, आप हमें सांबर दीजिए। इस प्रकार से अपने आप को यीशु के हाथों पर समर्पण करना होता है। उसके बाद में एक प्रभु एक परमेश्वर उसे स्वीकार करना होता है, उद्धारकर्ता ग्रहण करना होता है। जो कहेगा कि प्रभु मैं पाप किया हूँ, हमें क्षमा करें और मैं आपको उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, और कहेगा कि प्रभु मुझे आप रास्ता दिखाइए कि मैं किस रास्ता पर चलूँ जो मैं आपके लिए मैं अच्छा और सिद्ध बनूँ, आपके लिए कुछ काम कर पाऊँ। तो बताएगा कि इतना बाइबल मोटा सा है, इसको पढ़ो कहेगा, है ना। उसी में सब सच्चाई है, मृत्यु जीवन सब उसी में बाइबल में सच्चाई है लिखा हुआ। और उद्धारकर्ता ग्रहण करना होता है, जो यीशु क्रूस में बलिदान दिया उस पर विश्वास करना होता है। यीशु मसीह सारे मानव जाति के पाप का दंड भोग दिया है। यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए पवित्र लहू बहाया है। यीशु मसीह शारीरिक मृत्यु और आत्मिक दंड भोग दिया है। उसने शारीरिक मृत्यु में कितना, उसके सिर पर कांटा का मुकुट छपा गया था, उसके पीठ में 39 कोड़ा मारा गया था, पीठ फट फट कर जा रहा था, कितना लहू बहाया उसने हम सब मानव जाति के लिए। और नरक के जितना पीड़ा और दुखों था उसने दंड भोगा है। हम लोग को तो नरक जाना था, परंतु परमेश्वर ने अपना पुत्रों को इस पृथ्वी पर भेजा। जैसे यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद में पढ़ेंगे, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जो विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन माने अनंत काल का जीवन। तो पुत्रों को इसीलिए भेजा कि बलिदान दे और मानव जाति को नरक जाने से बचाए। तो इसके लिए जो है कि आप सब मन फिराइए। अगर यीशु मसीह सारे मानव जाति के पाप का दंड भोग दिया है तो क्या सब लोग स्वर्ग जाएंगे? नहीं, वही जो अपने पापों से मन फिराएगा, वही जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, यीशु मसीह जो क्रूस में बलिदान दिया उस पर विश्वास करेगा और अपने जीवन और प्राण समर्पण करेगा और यीशु के जो बाइबल वचन है उस पर चलेगा और यीशु के आज्ञाओं को पालन करेगा, मरते दम तक उस पर विश्वास रखेगा, तब उसको जीवन मिलेगा। क्योंकि हमारे भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। तो पुराने नियम में फसह के अनुसार भेड़ बकरी को बलिदान दिया जाता था, लेकिन यीशु मसीह जो मानव जाति के लिए बलिदान दिया है, जो कि मानव जाति उस पर विश्वास करे और साफ सुथरा जीवन पाए। इब्रानियों 10 अध्याय 10 पद में हमारे यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो यहाँ यीशु मसीह क्रूस में बलिदान दिया, हम सब विश्वास अगर करते हैं तो उसके क्रूस में चढ़ाए जाने के द्वारा हम लोग एक ही बार पवित्र किए गए हैं। अब पवित्र अगर हो गए हैं तो क्या आप सब फिर से दोबारा से पाप करेंगे, फिर से आप सब झूठ बोलेंगे, फिर से बेविचार, फिर से कामुक्ति से जैसे वीडियो देखना, फिर से जैसे अश्लील गाना सुन। हमको यीशु में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा, मतलब पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन से अनुसार मिलता है। तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा
हम लोग को छुटकारा मिलता है। उसके लहू बहाने से हम लोग के अपराध और बोझ जो भी पाप किए सब से हम लोग को छुटकारा मिला। शैतान के बंधन से भी हम लोग को छुटकारा मिला। शैतान गरजने वाले सिंह के नहीं इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। ना तो उसने ना पाप किया और ना उसके मुख से छल की कोई बात निकली। यीशु मसीह कोई पाप नहीं किया, यीशु मसीह कोई गुनाह नहीं किया, यीशु मसीह कोई अपराध नहीं किया। यीशु मसीह शुद्ध और पवित्र परमेश्वर है। उसने अपने मुंह से एक भी गाली नहीं निकलाया, उसने मुंह से कोई झूठ भी नहीं बोला। परंतु आज विश्वासी भाई बहनों, क्या मसीह के अंग हैं, मसीह के सहभागी हैं, मसीह के बॉडी में आप सब बने रहते हैं। बॉडी माने मसीह के अंग, तराई, एक परिवार। तो आप सब क्या बने हैं? तो आप सब झूठ भी बोलना बंद कर दीजिए। परमेश्वर को झूठ भी बोलना नहीं भाता है। और सारे मानव जाति पापी हैं, हम सब पापी हैं। कोई यीशु मसीह के सामने खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि प्रभु मैं कोई पाप नहीं किया हूँ, क्योंकि सबने पाप किया है और सबने परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:23 पद में भले ही वो वचन में बढ़ा है, भले ही वो पवित्र आत्मा का अगुवाई मान रहा है, भले ही वो पास्टर हो, भले ही वो बहुत वो अनुग्रह की बातें कर रहा है, भले ही बहुत सुसमाचार प्रचार कर रहा है, और अगर कोई कहे कि ये तो बहुत बुद्धिमान है, कोई कहे कि ये तो कभी नहीं चूकता पढ़ने से, कभी ये पाप में नहीं गिरता, ये तो पवित्र बना रहता है, ये तो अनुग्रह में चलता है, खरा ही चलता है, परंतु नहीं, उससे पाप हो जाता है। क्यों होता है? कि शैतान इस खोज और इस तलाश में रहता है कि इसको फाड़ खाएं, गरजने वाले सिंह के नहीं। क्योंकि हर मनुष्य को पाप कराता है शैतान। और आदम और हवा की ओर से, इंसान की ओर से जब पीढ़ी पीढ़ी हर बच्चे में पाप आया है, तो सभी मनुष्य में पाप आ गया है। मरते दम तक पाप होता ही रहेगा। परंतु जब आप लोग सच्चे मन से अपने पापों से पछतावा करेंगे, यीशु मसीह से क्षमा मांगेंगे, जब आप लोग बाइबल पढ़ने लगेंगे, तो यीशु मसीह क्षमा करेगा। क्योंकि पृथ्वी पर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर पाप क्षमा करने की अधिकार और सामर्थ्य है। तो इसके लिए परमेश्वर आप सबको बहुत की आशीष दे। जीवित प्रभु यीशु के नाम में आमीन।